हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कल हमने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, रोपड़, बाड़ा, संगोल और मोहनजोदड़ो को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे कोटदीजी से। यह सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से 1935 में घुरे महोदय ने मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए और 1955 में फजल अहमद खान को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले, जिसे कोटदीजी संस्कृति नाम दिया गया। कोटदीजी की प्राग बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी। तत्पश्चात सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर आकर बसे। कोटदीजी के भवनों में नालियों का समुचित प्रबंध न था। नेक्स्ट है अली मुराद। अली मुराद भी सिंध प्रांत में है, जो दाद से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पाषाण खंडों से निर्मित प्राचीर से रक्षित छोटा सा वर्गाकार क्षेत्र है, जो 76 किलोमीटर लंबा और इतना ही चौड़ा है। इस दीवार के अंदर और बाहर इमारतों के अवशेष हैं और यहाँ से कुआं भी मिला है। मृण मूर्तियाँ, चर्ट फलक, शेलखड़ी कॉर्नेलियन के मन के यहाँ से मिले हैं। यह एक ग्रामीण स्थल था। जो अली मुराद है, यह सिंध में स्थित है और एक ग्रामीण स्थल है यह। नेक्स्ट है चहुंदड़ो। यह सिंधु नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी तथा 1935 में अर्नेस्ट मे के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं पाए गए और चहुंदड़ो से मनका बनाने का कारखाने के साक्ष्य मिले। यहाँ से झुंकर संस्कृति के प्रमाण और वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई। यहाँ से बड़ी संख्या में हड़प्पाई मुद्रा प्राप्त हुई और इसमें यूनिकॉर्न, एक सींग वाला गेंडा, बैल, हाथी और अन्य जानवरों के चित्र मिले हैं। कुछ मुद्राओं पर सिंधु लिपि भी अंकित है और चहुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो मुख्य रूप से मन का निर्माण, मुद्राओं, खिलौने और धातुओं के उपयोग के लिए जाना जाता था। यहाँ से हथियार और विनाश के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह नगर किसी समय आक्रमण का शिकार हुआ होगा। बलूचिस्तान के जो प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं वो है सुतकागेडोर। सुतकागेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मरकाना समुद्र के तट के उत्तर में दासक नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। जो सुतकागेडोर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और मरकाना जो समुद्र है उसके तट पर उत्तर दिशा में दासक नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसकी खोज जो है प्रसिद्ध पुरातत्वविद ओर्लस्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी। इसके बाद 1962 में जॉर्ज डेल्स ने यहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है एक बंदरगाह नगर था, जो संभवतः सिंधु सभ्यता और बेबीलोन के बीच में होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यहाँ के दुर्ग तथा किलेबंद निचली बस्तियों के अवशेष मिले। जो सुतकागेडोर है वहाँ से किलेबंद निचली बस्तियों के अवशेष मिले हैं। समुद्र के निकट होने के कारण यह व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। जॉर्ज डेल्स के अनुसार यह नगर समुद्र के समीप था और व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट है सुतकाको है। सुतकागेडोर के पूर्व में सादीकोर नदी है, उसके तट पर सुतकाको है स्थित है और इसकी खोज 1962 में जॉर्ज डेल्स ने की। सुतकाको है की भी और सुतकागेडोर की भी, दोनों की खोज जो है जॉर्ज डेल्स ने की। सुतकाको है के जो मुख्य विशेषताएं है वह हैं कि यह सुतकागेडोर की तरह बंदरगाह नहीं था, बल्कि समुद्र तट और दूरवर्ती भूभाग के बीच व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। समुद्र के तट और दूरवर्ती जो भूभाग थे दूर दूर के, उनके बीच व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। संभवतः यह स्थल आंतरिक व्यापार और समुद्री मार्ग के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट है डाबरकोट। यह उत्तरी बलूचिस्तान में सिंधु नदी के लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरलाई के दक्षिण में जोउ घाटी में स्थित है। जो डाबरकोट है वो बलूचिस्तान के सिंधु नदी से 200 किलोमीटर दूर है और लोरलाई के दक्षिण में एक जोउ नाम की घाटी है, उसमें स्थित है। इसका महत्व है कि यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, घरों के अवशेष और अन्य पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक समृद्ध नगर था। यह स्थल शहरी बसावट एवं प्रशासनिक व्यवस्था
के प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की तरह यहाँ भी संगठित नगर नियोजन और स्थापत्य कला के प्रमाण मिलते हैं। अफगानिस्तान के हड़प्पा स्थल जो हैं उनमें है पहला मुंडिगाक। मुंडिगाक जो है अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग में कुशक ए नाखुद नामक घाटी में स्थित है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं यह हड़प्पा स्थल के प्रभाव क्षेत्र में आता है और यहाँ से हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस घाटी से कई स्थापत्य संरचनाएं और मिट्टी के बर्तन, औजार तथा अन्य वस्तुएं मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों का संकेत देती हैं। यह संभवतः है हड़प्पा और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के महत्व का केंद्र रहा होगा। जो मुंडिगाक है वह अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग में कुशक ए नाखुद नदी घाटी में स्थित है और यहाँ से जो है हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की स्थापत्य रचनाएं हैं जो संरचनाएं वहाँ से मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र है उनके बारे में यह संकेत देता है और हड़प्पा और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है सोर्तुगई। यह उत्तरी अफगानिस्तान के ओक्स नदी के किनारे स्थित है। यह इसकी जो मुख्य विशेषता है यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्वी स्थल है और यहाँ से 2000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए। सोर्तुगई से हड़प्पाकालीन मोहरे, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो यह दर्शाती हैं कि यह व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ से लाजवर्द जो लेपिस लेजुली होती है पत्थर, इसका खनन और व्यापार केंद्र था। जो सोर्तुगई है यह अफगानिस्तान के ओक्स नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्तर पूर्वी जो 4 भाग हमने बांटे थे उनमें उत्तर पूर्वी काल का स्थल है और यहाँ से 2000 ईस्वी पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन और कई अन्य वस्तुएं भी मिली हैं। यह व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था और केंद्र होता था यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के जो हड़प्पा स्थल हैं उनमें है मांडा, जो मांडा शहर है वहाँ इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1976 ईस्वी में पुरातत्वविद जेपी जोशी द्वारा की गई थी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। यहाँ से हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य पुरा अवशेष मिले हैं। इस स्थल से कांसे का पेचदार पिन प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता की धातु विज्ञान की उन्नति को दर्शाता है। यह संभवतः है हड़प्पा और उत्तरी भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग के व्यापारिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जो मांडा शहर है वह जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है 1976 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी और यह हड़प्पा स्थल सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य पुरा अवशेष मिले। इस स्थल से कांसे के पेचदार पिन जो स्प्रिल पिन होती हैं वे वाली प्राप्त हुए जो यह दर्शाता है कि धातु विज्ञान उस समय उन्नति पर थी और संभवतः हड़प्पा और उत्तरी भारत जो मध्य एशिया के व्यापारिक मार्ग है उनका भी यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हरियाणा के जो स्थल हैं उनमें है प्रमुख राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज पुरातत्वविदों सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं यह सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल है। यह स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा माना जाता है। यहाँ से किलेबंद संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे की वस्तुएं तथा अन्य पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2012 में हेरिटेज फंड ने इसको एशिया के उन 10 विरासत स्थल सूची में शामिल कर दिया जिनके नष्ट होने का खतरा है। नेक्स्ट है कुनाल। यह भी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खुदाई 1886 में जे.एम. खत्री और एम. आचार्य द्वारा की गई थी। इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ से सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद R.S. बिस्ट को यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए और हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। यह
नेक्स्ट है बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 में RS बिस्ट द्वारा की गई थी। इसकी मुख्य विशेषता जो है वो है कि यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यह स्थल जो है कालीबंगा की तरह 2 भागों में विभाजित नगर योजना को दर्शाता है। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है जो यह दर्शाता है कि यहाँ कृषि उन्नत थी। यहाँ से जौ के सबसे अधिक प्रमाण मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। नेक्स्ट है मीठाथल। यह हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। इसका उत्खनन जो है 1968 में सूरजभान ने करवाया था। मुख्य इसकी विशेषता है यहाँ से गढ़ी और निचले नगर की योजना के साक्ष्य मिले हैं। सूरजभान के अनुसार यहाँ 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई है जो संभवतः यमुना के प्राचीन प्रवाह मार्ग की ओर संकेत करती है। यह प्रवाह मार्ग आगे चलकर राजस्थान में दृश्यवती और घग्गर जो नदी के मार्ग हैं उनमें मिलता है। राजस्थान के हड़प्पाकालीन जो स्थल हैं उनमें है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जो पहले गंगानगर था जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर व्यापक खुदाई की गई। इसकी मुख्य विशेषताओं में है जो कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियाँ होता है और यहाँ से कृषि एवं जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले जिनमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में हराइयाँ बनी हुई थी और यह सिंधु सभ्यता में सिंचित कृषि के उपस्थिति का परिणाम देता है। नगर निर्माण, यहाँ के भवन कच्ची ईंटों से बने होते थे। अलंकृत ईंटों के भी प्रमाण है कहीं कहीं पे। अंत्येष्टि जो संस्कार हैं इस यहाँ पर 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कारों के प्रमाण मिले हैं। पहला जो है वो पूर्व, फिर आंशिक समाधिकरण और थर्ड जो है वो दाह संस्कार। धार्मिक संरचनाएं, अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ यज्ञ परंपरा थी। उद्योग एवं जीवन शैली, यहाँ से बेलनाकार तंदूर मिले हैं जो संभवतः भोजन पकाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। लकड़ी के तनों को खोखला बनाकर नालियों के रूप में प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रमाण, यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से जो प्रमुख है वे जुते हुए खेत के प्रमाण, अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य। गुजरात के जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं उनमें धोलावीरा है। धोलावीरा यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की। इसका व्यापक उत्खनन 1990 में RS बिस्ट के नेतृत्व में किया गया। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, नगर नियोजन, यह स्थल 3 भागों में विभाजित है। जो इसकी नगर योजना है वह 3 भागों में विभाजित है। पहली दुर्ग, फिर मध्यम नगर और फिर निचला नगर, लोअर टाउन। यह योजना अन्य हड़प्पाई नगरों से भिन्न थी। जल निकास प्रणाली, धोलावीरा की जल निकास प्रणाली और जल संचयन प्रणाली अद्भुत थी। यहाँ विशाल जलाशय और जल संचयन टैंक जो होते थे वे बनाए गए थे। क्रीड़ा स्थल मतलब स्टेडियम के प्रमाण, यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ खेलकूद और सार्वजनिक आयोजनों की भी परंपरा थी। सूचना पट का प्रमाण, यहाँ से 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक सूचना पट मिला है। जिस सूचना पट मिला है यह सिंधु लिपि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। घोड़े से संबंधित कला आकृतियाँ, यहाँ से घोड़े की कला आकृतियों के अवशेष मिले हैं। यह अभी तक प्रमाणित नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों का उपयोग किया जाता था या नहीं। पोलिशदार श्वेत पाषाण खंड, ये संभवतः स्तंभों के रूप में उपयोग किए जाते थे और इन्हें अशोक के स्तंभों के पूर्ववर्ती रूप में माना जाता है। धोलावीरा से 3 स्तरीय नगर योजना, क्रीड़ा स्थल और सूचना पट मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में
सर्गवाला ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में S.R. राव द्वारा की गई थी। 1962 में इसका व्यापक उत्खनन किया गया। बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यहाँ से डाकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। डाकयार्ड मतलब जहाँ जहाज़ों को उतारा जाता था और उनके मतलब कुछ भाग जो टूट फूट जाते थे उनको नया बनाया जाता था, उसको डाकयार्ड कहते हैं उस जगह को, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ समुद्री व्यापार संचालित होता था। नगर योजना। यह स्थल एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसे बाढ़ से बचाने के लिए ईंटों की विशाल दीवार से घेरा गया था। औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र। यहाँ मन के बनाने का उद्योग विकसित था और यह संभवतः मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संपर्क में था। सिंधु सभ्यता की जो तकनीकी प्रगति है। लोथल में कुशल जल निकास प्रणाली थी। यहाँ से धातु कार्यशालाओं और औजारों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। डाकयार्ड मन का बनाने के निर्माण केंद्र वे लोथल से मिले हैं। लोथल से पक्की मिट्टी के बने शतरंज के मोहरों के साक्ष्य मिले हैं और लोथल का नगर दुर्ग विषम चतुर्भुजाकार का था। लोथल से प्राप्त एक जो मृद बांड है उस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन किया हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का जो रूपांकन है वो कहाँ से मिला, तो इसका आंसर आता है लोथल। लोथल से पक्की ईंटों का तालाब जैसे घेरा जिसमें जहाज़ों की गोदी डाकयार्ड की संज्ञा दी जाती है। यह नगर हड़प्पाकालीन प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। यहाँ से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से फारस की खाड़ी जैसे मुहर, दिशा मापक यंत्र, पैमाना तथा साहुल को भी मापने का ही एक यंत्र होता था, साहुल भी, ये मिले हैं। सुरकोटदा। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह कच्छ के रण के पास भुज से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगर और दुर्गीकृत संरचनाएं पाई गई हैं। सुरकोटदा की जो खोज है 1972 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद J.P. जोशी ने की। यह हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। सुरकोटदा की प्रमुख विशेषताएं। नगर योजना और दुर्गीकरण। सुरकोटदा एक किलाबंद नगर था। इसकी प्राचीर ईंटों और मिट्टी से बनी थी जो इसे बाहरी आक्रमण से बचाती थी। यह गढ़ी और निचले नगर दोनों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से घोड़ों की जो अस्थि हैं वो भी यहाँ से मिली है। सुरकोटदा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। यह अस्थियाँ 1974 में A.K. शर्मा द्वारा दी गई खुदाई में मिली थी। इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे और संभवतः इसका प्रयोग परिवहन या युद्ध कार्यों में करते थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अस्थियां बाद के काल की भी हो सकती हैं। एथेंस टी प्रथा थी। यहाँ 4 बर्तनों वाला एक शवाधान प्राप्त हुआ। इससे समाधि में मानव अस्थियां भी मिली और जिससे संकेत मिलता है कि शवों को विशेष प्रकार से दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की एथेंस टी प्रथाओं की विविधता को यह दर्शाता है। कृषि और पशुपालन। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा जैसी फसलों की खेती करते थे और पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े के जो उल्लेखनीय स्थान हैं वो उनके साक्ष्य मिलते हैं। औजार और मिट्टी के बर्तन। से मृद भांडे, तांबे और पत्थर के औजार तथा मनके मिले हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग धातुकला और हस्तशिल्प में भी निपुण थे। व्यापार और संपर्क। यह स्थल सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्रों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा आदि के व्यापारिक संपर्क में था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से संकेत मिलता है कि यह स्थल समुद्री व्यापार और घोड़े के आयात में भी शामिल हो सकता था।
उत्तर प्रदेश के कुछ हैं जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं, उनमें है आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण से संबंधित था। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति की समाप्ति के बाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवन और निर्माण तथा मिट्टी के बर्तन, या यहाँ से कच्ची मिट्टी और मकानों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति से जुड़े लाल और धूसर रंग के मृत भांड भी मिले हैं। यहाँ पाए गए बर्तन बनावली और हड़प्पा की शैली के समान हैं। औजार और कलावर्ती, यहाँ से तांबे और हड्डी के औजार, मनके, चूड़ियाँ और अन्य आभूषण प्राप्त हुए हैं। यह संकेत करता है कि लोग शिल्पकला और धातु कला में निपुण थे। आलमगीरपुर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यह प्रवर्ती हड़प्पाई संस्कृति से संबंधित है जो इस सभ्यता के अंतिम चरण को दर्शाती है और यहाँ से लाल रंग और धूसर रंग की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। तांबे के औजार, चूड़ी, मनके और हड्डी के औजार भी यहाँ से मिले। यह हड़प्पा संस्कृति गंगा यमुना क्षेत्र की संस्कृति के बीच एक कड़ी को दर्शाता है। यह भारत में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और उसके पतन के बाद की स्थिति को समझने में सहायक सिद्ध होता है। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के साथ संबंध, हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध कैसे थे ये देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध। मेसोपोटामिया के उर नगर से प्राप्त दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि उर के व्यापारी मेलुहा मतलब सिंधु घाटी क्षेत्र से विभिन्न वस्तुएं आयात करते थे, जैसे तांबा मतलब कॉपर, गोमेद जिसको कार्नेलियन बोलते हैं, और हाथी दांत, सीपी, वेदी और मणि जिसको लेपिस लेजुली बोलते हैं, मोती, पर्ल। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मेसोपोटामिया की वस्तुएं कम मात्रा में मिली हैं क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग जिन वस्तुओं का निर्यात करते थे वे हैं जैसे कपड़ा, ऊन, सुगंधित तेल, चमड़े के उत्पादन। वे जैविक पदार्थ थे और समय के साथ नष्ट हो गए। संभवतः मेसोपोटामिया से चांदी का भी आयात किया जाता होगा। विनिमय के पुरातात्विक प्रमाण। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों जैसे उर, निपुर और एस्मारिस से हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की शाही कब्रों में हड़प्पा सभ्यता के शंख और इंद्रगोप जो रेड कार्नेलियन थे उनके मन के मिले हैं। फारस की खाड़ी और बहरीन जैसे प्राचीन जो स्थल हैं वहाँ से हड़प्पाई मोहरें मिली हैं और मेसोपोटामिया की शाही कब्रों में हड़प्पा सभ्यता के शंख और रेड कार्नेलियन जो मन के हैं वे मिले हैं। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की वजन प्रणाली से मिलते जुलते बाट भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। लोथल में बेलनाकार छोटी मोहरें और बुन आकार की तांबे की धातु पिंड पाए गए जो फारस की खाड़ी और सुसा के समान है। विनिमय के लिखित प्रमाण भी मिले हैं कुछ। अक्काद के सम्राट शारगान जो 2350 ईस्वी पूर्व में थे, उन्होंने दावा किया था कि दिलमुन, मगन और मेलुहा में जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। दिलमुन, बहरीन, मगन, मरकान तटी, मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित माना जाता है इनको। और मेसोपोटामिया के साहित्य में मेलुहा में व्यापारिक समुदाय का उल्लेख है जो मेसोपोटामिया में निवास करते थे। अन्य मेसोपोटामियाई लिखित दस्तावेजों में मेलुहा की भाषा दुभाषीय का उल्लेख किया गया है जो व्यापार में सहायता करते थे। दुभाषी मतलब दो भाषा है। हड़प्पा मेसोपोटामिया व्यापार का महत्व। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था। हड़प्पाई व्यापारियों ने तांबा, कीमती पत्थर, हाथीदांत और लकड़ी का निर्यात किया, जबकि मेसोपोटामिया ने ऊन, कपड़े, तेल और संभवतः चांदी
का निर्यात किया। हड़प्पाई तौल प्रणाली मुहरे और शंख से बने आभूषण मेसोपोटामिया में भी पाए गए, जो संपर्क और व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। मेसोपोटामिया में अभिलेखों में जो अभिलेख हैं उनमें मेलुहा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक दायरा बहुत विस्तृत था। कुछ वस्तुएं हैं जो आयात की जाने वाली थी और कौन से क्षेत्र से की जाती थी उनको देखते हैं। जैसे कि टीन ईरान और मध्य एशिया, अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। तांबा जो है वो खेतड़ी और राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत के कर्नाटक से। लाजवर्दी जो लेपिस लेजुली है वो अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया जो ईरान से। फिरोजा ईरान से, सीसा ईरान, राजस्थान और अफगानिस्तान तथा दक्षिण भारत से। शिलाजीत है, ये भी एक पत्थर है, शिलाजीती हिमालय क्षेत्र से। नील रतन जो है वो बदकसा अफगानिस्तान से और शंख एवं कोडिया सौराष्ट्र गुजरात से और दक्षिण भारत से। सेलखड़ी जो है वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आयात की जाती थी। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध थे, जो मुख्य रूप से समुद्री और स्थल जो मार्ग हैं उनपे संचालित होते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार तंत्र अत्यधिक जो है वो संगठित था और इसका प्रभाव फारस की खाड़ी से लेकर मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। इन कारणों को मुख्यतः प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और बाह्य आक्रमणों के जो संदर्भ में है उसमें देखा जा सकता है। प्रशासनिक स्थलता। हड़प्पा सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, लेकिन समय के साथ प्रशासनिक ढांचा कमजोर होता गया। यह शिथिलता आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था के कारण बनी, जिससे सभ्यता की पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिससे खेती प्रभावित हुई और वर्षा की कमी के कारण सिंधु और घग्गर हाकरा नदी प्रणाली पर निर्भर कृषि में गिरावट आई और लोग अन्य स्थलों की ओर पलायन करने लगे, अन्य स्थानों पर जाने लगे। बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाएं। हड़प्पा सभ्यता की कई बस्तियां नदियों के किनारे बसी थी। बार बार आने वाली बाढ़ों ने इन शहरों की बुनियादी संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जिससे यह सभ्यता कमजोर पड़ गई। विदेश व्यापार जो गतिरोध है उसमें विदेश में व्यापार गतिरोध। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया, इराक, फ्रांस और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार करती थी। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, जिससे हड़प्पा का व्यापार प्रभावित हुआ। आर्थिक तंगी के कारण यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होती गई। भूतात्विक परिवर्तन। कुछ विद्वानों के अनुसार भूकंप और नदियों के मार्ग परिवर्तन जैसे भूतात्विक बदलाव ही इस सभ्यता के पतन के कारण हो सकते हैं। नदी मार्ग बदलने से जल आपूर्ति प्रभावित हुई और जिससे कृषि और जीवन यापन कठिन हो गया। बाहरी आक्रमण एवं आर्यों का आगमन। आर्य आक्रमण का सिद्धांत पहले काफी प्रचलित था, लेकिन अब इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी कुछ विद्वान मानते हैं कि बाहरी आक्रमणों के कारण हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। महामारी एवं प्राकृतिक आपदाएं। हड़प्पा सभ्यता में महामारी फैलने की संभावना भी बताई जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण भी जनसंख्या में भारी कमी आई, जिससे सभ्यता का पतन हुआ। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि यह प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और बाहरी कारणों का परिणाम था। धीरे धीरे यह नगरीय सभ्यता समाप्त होकर ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तित हो गई, जिससे इसका प्रभाव कमजोर पड़ा। पतन से संबंधित कुछ विद्वानों के मत हैं, उनको देखते हैं। वी गार्डन चाइल्ड और आर.पी. चंदा एवं व्हीलर। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य और आर्यों के आक्रमण से हुआ। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और एस.आर. राव इसने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को बताया। ओरेल स्टाइन और
अमलानंद घोष, इसने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को बताया। M.R. साहनी, इसने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जो है भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन को बताया। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता को बताया। K.U.R. कैनेडी, इसने प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया और महामारी के फैलने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ ऐसा बताया। S.T. लेब्रिक और माधव स्वरूपवत्स, इसने सिंध और अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताया। M.R. मुगल ने शुष्कीकरण को पतन का कारण बताया। हड़प्पाई लिपि लगभग 64 मूल चिह्न एवं 250 से 400 तक के अक्षर हैं। हड़प्पाई लिपि में 64 मूल चिह्न और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शैलखड़ी की आयताकार मोहरों एवं तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। हड़प्पा लिपि का पुराना नमूना 1853 में मिला। नमूना मतलब साक्ष्य। जो हड़प्पा लिपि का पुराना साक्ष्य है वो 1853 में मिला था। 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाई से बाई और लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चित्र इसमें मछली के प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की जो देन है आधुनिक समाज को, वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। इसके अलावा कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे दशमलव प्रणाली आधारित मापतोल की प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद और मातृदेवी की पूजा, प्राकृतिक पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक जो सतिया बोलते हैं, चक्र आदि का प्रतीक के रूप में ताबीज और तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा और यज्ञ, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, मोहरों का प्रयोग, बैलगाड़ी, इसके अतिरिक्त बाह्य व्यापार इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देनों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो नगरीय सभ्यता का सूत्रपात है। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम करेंगे वैदिक सभ्यता। जो प्रमुख स्थल हैं उनको और वे किस नदी के किनारे हैं, उनका उत्खनन किस वर्ष में हुआ और उत्खननकर्ता कौन थे, वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया और वर्तमान में यह पाकिस्तान के मांटोगोमारी जिले में स्थित है। सेकंड है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट है चहुंदड़ो, जो कि सिंध नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया। यह भी पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगा, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो खोज है, उत्खनन जो है इसका 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने किया। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है वर्तमान में। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन है वो 1955 और 1957 में फजल अहमद खान ने किया। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। फिर है रंगपुर, यह भादर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1954 में S.R. राव ने किया। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। फिर है रोपड़, जो पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे। इसका उत्खनन 1953 से 56 में Y.D. शर्मा मतलब यज्ञदत्त शर्मा ने किया। यह पंजाब रोपड़ वर्तमान में स्थित है, पंजाब के रोपड़ ज़िले में। लोथल जो है, फिर है लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसका उत्खनन 1955 से 62 तक S.R. राव ने किया। लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। फिर है धोलावीरा जो है कच्छ के रण में स्थित है और इसका जो उत्खनन है 1967-68 में J.P. जोशी ने और 1990-91 में R.S. बिष्ट ने किया।
धोलावीरा भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। फिर है सूतकागेडोर जो दासक नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन 1927 में ओरेलस्टाइन ने किया। वर्तमान में यह पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। बनावली जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और 1973-74 में RS बिस्ट ने इसका उत्खनन किया। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सुरकोटदा जो है वह कच्छ का रण में स्थित है और इसका जो उत्खनन है वो 1972 से 75 में जगपति जोशी ने किया। सुरकोटदा जो कच्छ के रण में स्थित है, इसका 1972 से 75 में जगपति जोशी ने उत्खनन किया। यह कच्छ गुजरात में स्थित है। मांडा जो है वह चेनाब नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन 1976-73 में JP जोशी ने किया। यह कश्मीर में स्थित है। राखीगढ़ी हाकरा घग्गर या दृष्टवती नदी के किनारे स्थित है और इसका जो उत्खनन है वो 1980 से 97 और 2000 में 1980 और 1997 तक तो सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने किया और 2000 में अरविंदर नाथ सिंह ने इसका उत्खनन किया। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में वह कहाँ पर स्थित है? उसका उत्खनन जो है वो किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।